नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक शनिदेव की चतुर्थ ढैया से गुजर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक 139 डेज यानी कि 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होने वाले हैं, रेट्रो मोशन में जाने वाले हैं, उनकी चाल उल्टी होने वाली है। तो शनिदेव का वक्री होना आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, कितने सकारात्मक प्रभाव रहेंगे और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, शनिदेव का कोई भी गोचर हो, चाहे वो साढ़े साती या तो ढैया या तो वक्री होना, हर जनमानस के लिए एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रहों में शुमार हैं और उनके जो परिणाम हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, मानसिक दबाव के रूप में, मानसिक चिंताओं के रूप में, और ना चाहते हुए भी लगातार गलतियां होती चली जाती हैं और आपके जीवन में मुसीबतों का आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शनिदेव अभी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11। आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम के भाव के स्वामी, और चतुर्थेश यानी कि सुख के भाव के स्वामी। तो तृतीयेश और चतुर्थेश होते हुए अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता का भी भाव होता है, वाहन, घर, सारी सुख सुविधा, ऐश्वर्याराम के साधन, और सबसे बड़ी बात आत्मिक सुख, संतुष्टि। और शनिदेव अगर आपको आपके कर्मों की सजा देना चाहते हैं तो क्या करते हैं? शारीरिक पीड़ा सिर्फ 10 से 20% ही देते हैं, फ्रैक्चर के रूप में, घुटनों के दर्द के रूप में, बैक पेन के रूप में, सर्वाइकल पेन के रूप में। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या देते हैं, 80% से भी ज्यादा, वो है मानसिक रूप से, मानसिक प्रताड़ना। ऐसी कोई बात जिससे आपका दिल दुखे, आप संतुष्ट ना हो पाए, और उसी असंतुष्टि में, लोभ में, लालच में आपसे गलतियां होती है। चूंकि आप गलती कर नहीं रहे होते हैं, शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। शनिदेव आपको तब तक पीड़ा देते हैं जब तक कि आप सही मार्ग पर ना चले आओ। जिस तरह से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है दोष रहित, वैसे ही आपके जीवन को शनिदेव बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करते हैं। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट। और जब शनिदेव आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, न्याय की भाषा सिखाते हैं, तो पीड़ा तो देंगे। आप स्कूल में होते हो या घर में पिता डिसिप्लिन सिखाते हैं तो हाथ में छड़ी लेकर सिखाते हैं। भले ही आप उनके पुत्र हो, भले ही आप गुरु के शिष्य हो, लेकिन वो छड़ी क्यों होती है उनके हाथ में? गलतियां करने पर जन्मदाता पिता ही अपने पुत्र को, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है, झापड़ मारता है। क्यों मारता है? क्या दुश्मनी है? नहीं, समझिए बात को। तो शनिदेव से सबसे पहले तो डरना बंद कीजिए। अब बात आती है वक्री चाल की। वक्री का मतलब क्या होता है? किसी ग्रह की उल्टी चाल।
दोस्तों, कोई भी ग्रह अपने पाथ पे जब चलता है तो कभी भी उल्टी दिशा में नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है या उल्टी दिशा में चल रहा है? दोस्तों, ये ठीक उसी तरीके से है जब आप अपनी कार को 120 की स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक से स्लो करने लगते हैं 80 पे, 60 पे, तो आपके आसपास जो गाड़ियां थी जो आपके साथ चल रही थी वो आपको ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ती है, और जब वो गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही होती है तो आप पीछे जाते हुए महसूस होते हैं। लेकिन आप पीछे नहीं जा रहे, आप आगे ही चल रहे हैं, बट स्लो है। और जब आपकी गाड़ी स्लो होती है तो उसमें बैलेंस, आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से शनिदेव की स्पीड कम होती है, जिसके कारण उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और वो अपने अत्यधिक परिणामों को देने लगते हैं, एक उच्च के ग्रह की भांति फल देने लगते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शनि मान लो मध्यम अवस्था में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे वो उच्च का फल देंगे। आपके चतुर्थेश हैं, तृतीयेश हैं, जैसे ही उच्च के होंगे रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। अचानक से चतुर्थ भाव के कारक तत्वों को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे घर खरीदने का सौभाग्य मिलेगा, हर तरह के भौतिक सुख संपदाओं को खरीदने का मन बना सकते हैं, चीजों को अपग्रेड करने का मन बना सकते हैं। तो शनिदेव का वक्री होने का मतलब है या तो अत्यधिक सकारात्मक परिणाम का मिलना या तो अत्यधिक नकारात्मक परिणाम का मिलना। लेकिन वृश्चिक राशि के तो लाखों जातक हैं, किसे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और किसे नकारात्मक परिणाम मिलेंगे ये आपके लगन पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल, शनिदेव के शत्रु हैं, और शनिदेव मेष लगन और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अशुभ होते हैं। मंगल के जो लगन होते हैं 1 और 8, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले खाने में, पहले भाव में नंबर 1 या 8 लिखा है और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आप ये समझ लें, नोट कर लें कि आपके शनिदेव जन्म पत्रिका में अशुभ अवस्था में है। आपको उनके उपाय करने की जरूरत रहेगी। वक्री होंगे तो अत्यधिक उपाय करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अभी आप ढैया से गुजर रहे हैं। अब अगला लग्न नंबर 4 और 5, चंद्र और सूर्य की राशि। शनिदेव की उनसे भी शत्रुता है, तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं लेकिन लग्न 4 और 5 है, तब भी शनिदेव अशुभ है। तो 1, 4, 5 और 8, ये 4 लगन अशुभ हो गए, बचे 2। वो है गुरु के लगन, धनु और मीन। तो अगर आपके पहले भाव में 9 या 12 लिखा है तब भी शनिदेव अशुभ है। तो 12 लग्नों में से 6 लग्नों में शनिदेव अशुभ होते हैं। और शनिदेव के अशुभ होने का मतलब क्या है? आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब रहे और उनकी अशुभता इस जन्म में कहीं ना कहीं महादशा और गोचर में बन रहे संजोगों के आधार पे आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल देती रहेगी, डिले देती रहेगी, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आपने कोई गलती की है। अब 2 लगन ऐसे हैं जिसमें शनिदेव मिश्रित फल देते हैं, नंबर 3 और नंबर 6। मिथुन लगन में वो अष्टमेश भी है, नवमेश भी है। अष्टम खराब, नवम अच्छा, तो मिश्रित फल। उसी तरीके से कन्या लगन में पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है। पंचम अच्छा और षष्टम अशुभ, तो भी मिश्रित फलदायक। तो यदि आपका लगन है नंबर 3 या 6 तो मिश्रित फलदायक है, खट्टे मीठे अनुभव को देंगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं 4 लग्नों की, वो सर्वाधिक शुभ हैं। आपकी ढैया ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन वक्री गति के दौरान भी आपको अनेकों लाभ की प्राप्ति होगी यदि आपका लगन है शुक्र का लगन वृषभ या तुला, नंबर 2 या 7, या आपका लगन है शनिदेव का
नंबर 10 और 11। यानी कि अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं जन्म चंद्रमा के अनुसार और आपका लगन है 2, 7, 10 या 11, तो शनिदेव अति शुभ है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और ऐसे लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना इस ढैया काल में लॉटरी लगने वाली बात। एकदम 4.5 महीने मौज ही मौज रहेगी, आपकी धन वर्षा होती रहेगी, हर तरह के सुख साधन आप जुटा पाएंगे और करियर एक चट्टान की भांति स्ट्रांग रहेगा और एक डोमिनेंसी की तरह आप अपने सपने की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं चंद्र राशि के अनुसार आपको फल बताने जा रहा हूं और अंत में मैं उपाय बताऊंगा जिससे कि यदि आपके लग्न के अनुसार शनि अशुभ होंगे तो आप उनके रेमेडीज करके आप इस अच्छे समय का लाभ उठा सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि शनिदेव का वक्री होना 7.5 और ढैया से गुजर रहे जातकों के लिए नॉर्मली अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन रेमेडीज से इसे अच्छा बनाया जा सकता है, नियत के परिवर्तन से इसे अच्छा बनाया जा सकता है। शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से अभी 4th भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वामी है 3रे और 4थे भाव के। तो जब 4थे भाव में शनि होते हैं तो उस भाव को कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि आप ढैया के अंतराल से गुजर रहे हैं। मन में एक असंतुष्टि, निराशा और खिन्नता की भावना रहेगी, चाहे आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, धन लाभ भी अदा कदा हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन में थोड़ी सी खिन्नता की भावना रहेगी। शनिदेव की 3री दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, जो भाव होता है आपकी नौकरी का, और शनिदेव कौन है? नौकरी के कारक ग्रह हैं। तो यदि लग्न के अनुसार आपके शनि शुभ हैं तो 4th में बैठकर नौकरी के भाव को भी देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से करियर को भी देख रहे हैं। तो आपके करियर में एक जबरदस्त मजबूती तो बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य की राशि को देख रहे हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी पंगा इस वक्री गति के दौरान नहीं लेना है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि सीधी आपके ऊपर है। ऐसे समय में आप यूं समझ लीजिए कि ढैया के अंतराल में 4th ढैया में शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर होती है। तो नॉर्मली ऐसे टाइम में शनिदेव क्या करते हैं, आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं ये बता रहा हूं। दुश्मनों को उकसाते हैं कि जा चेक कर वो व्यक्ति फौलाद है या नहीं। साथ ही कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि 6ठे भाव पर दृष्टि रहती है और आपके लग्न पे भी दृष्टि है। तो सेहत में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती। करियर पे दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आजीविका के क्षेत्र में बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है। सफलता भी मिलेगी, वो आपको चेक करते जाएंगे, अप्रूव करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, अप्रूव करते जाएंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। परेशानी किसको होगी? परेशानी किसे होती है? ज्यादा ढैया का फल किसे मिलता है? जो नियत से पवित्र नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लगन के लिए शनि शुभ होते हैं। तो आपको क्या लगता है, लगन शुभ है, शनिदेव शुभ हैं, तो ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे तो शनि शुभ हैं, ज्यादा स्ट्रगल नहीं देंगे, ये वादा करते हैं आपके जन्म के समय। लेकिन जन्म के बाद यदि आपकी नियत फिर भी खराब रही, मान लो अभी आप 30, 35, 40 वर्ष के हो गए हैं, 50 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन नियत से आप सही नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है शनिदेव अच्छे फल दे देंगे आपको? नहीं, शनिदेव की 10वीं दृष्टि सीधी आपके ऊपर रहती है। ये ठीक वैसा ही है कि एक पुलिस वाला गन तान कर खड़ा है, 24/7 आप शनिदेव की निगाह में है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी गलती करेंगे असफलता मिल जाएगी, समस्या मिल जाएगी। और अगर आप नियत से पवित्र हैं, चाहे ढैया हो या तो 7.5 या तो वक्री गति या तो कुछ भी हो,
अगर नियत से पवित्र हैं तो आंखें बंद करके आगे बढ़ते चले जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी नियत वैसी बरकत। 100% नहीं, 1000% सही है ये बात। तो दोस्तों, जन्म चंद्रमा के अनुसार शनिदेव का चतुर्थ में होना करियर को दृष्ट करना, आपको दृष्ट करना और छठे भाव को दृष्ट करना, दो तरह के मिश्रित फलों को लेकर आया है। जिनके शनि शुभ हैं, नौकरी में तरक्की होगी, आप इतने अधिक मात्रा में धन कमाएंगे कि आपके कर्जे उतर जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आजीविका के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पदोन्नति हो सकती है, आप आगे बढ़ेंगे, स्थानांतरण के भी योग हैं। आपके द्वारा ही आपको आपकी आजीविका में लाभ होगा, क्योंकि आपके ऊपर दृष्टि है। कर्ता आपको बनना पड़ेगा। बॉस आपको तरक्की देगा, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन इसका कारण आपको देना पड़ेगा अपने परिश्रम से। शनिदेव है कर्म फलदाता। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। यह उन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छी बात रहेगी ये 139 डेज में, जिन जातकों को नीलम की रिक्वायरमेंट थी, शनिदेव को बल देने की रिक्वायरमेंट थी बीज मंत्रों के द्वारा, उन्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। शनिदेव में स्वतः बल की वृद्धि होगी, सारे काम बनते चले जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए, शनिदेव की दृष्टि आप पर है तो आपके हर तरह के कार्य को बनाते चले जाएंगे, बट पवित्रता कहां चाहिए? आपके अंदर चाहिए। अब सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यदि आप घर खरीदने का कुछ प्लान कर रहे थे, अपना आशियाना बनाने का प्लान कर रहे थे, अपग्रेड करने का प्लान कर रहे थे, तो वक्री गति के दौरान यह संभावित रहेगा उन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनके लगन के अनुसार शनिदेव शुभ है। साथ ही वाहन अपग्रेड कर सकते हैं, गाड़ी नई आप ले सकते हैं, पहले से गाड़ी नहीं थी तो आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। बस आपको इन 139 डेज में एक जगह पर ध्यान रखना होगा, वो है शनिदेव की 10वीं दृष्टि का। 10वीं वक्र दृष्टि है आपके ऊपर, तो ऐसे में कोई गलती मत करना। ऐसे टाइम में अगर आप कोई गलती करते हो तो इमीडिएट सजा मिलती है। किसी भी गलती को करने से बचना, मन से, वचन से, कर्म से कभी गलत सोचना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात, तो आपको कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, गारंटी। आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना घर वाहन के योग को लेकर आया है, आपके लिए आत्मसंतुष्टि को लेकर आया है, माता के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आया है, रोग शत्रु ऋण से मुक्ति को लेकर आया है, स्ट्रॉन्ग करियर को लेकर आया है। लेकिन वृश्चिक राशि के उन जातकों का क्या होगा जिनके शनि अशुभ हैं? वैसे तो ढैया से सभी गुजर रहे हैं, लेकिन जिनके शनि अशुभ हैं उन्हें ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो वैसे जातक भी शनि के इस उच्चता का फल ले पाए, वक्री गति का फल ले पाए और उन्हें कोई बाधा ना आए। देखिए, अगर कोई दुश्मन है और बिल्कुल हमला करने को तैयार है कि ये 139 डेज में तो आपके ऊपर आक्रमण करना ही करना है, दबाव बनाना ही बनाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? या तो जिस वजह से दुश्मनी है उस वजह को आप समाप्त करेंगे, या तो आप समझौता करेंगे, या तो आप अपनी पावर बढ़ाएंगे। यहां भी वैसा ही करना है। शनिदेव के सामने आप अपनी पावर तो बढ़ा नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या है फिर? वजह समाप्त कर दीजिए। तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये ढैया के अंतराल में सजा का वक्त होता है, तो भगवान के चरणों में गिर जाइए, ग्रेटिट्यूड, हे ईश्वर जो गलती हो गई क्षमा कर दो, अब मैं आपके शरण में हूं। कुछ लोग होते हैं कितने भी पाप कर ले मानते नहीं, कितनी भी गलतियां कर ले मानते नहीं, अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तो शनिदेव को आप कन्विंस नहीं कर सकते। शनिदेव सिर्फ एक ही बात से कन्विंस होते हैं, वो है आपकी अच्छी नीयत।
आपका आपकी लाइफ पे डिसिप्लिन, ये नहीं कि कभी उठ रहे हो, कभी सो रहे हो, कभी काम कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। पंक्चुअलिटी, जिसको जो वक्त दिया है उस वक्त पर जाएं, अपना काम वक्त पर करें, परिवार को समय दें जिस वजह से आप कमा रहे हैं। कमिटमेंट, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट। तो आपने शादी की है, बच्चे हैं, वो क्या है? कमिटमेंट। उन्हें अच्छी जिंदगी देना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं दे पा रहे तो शनिदेव की पीड़ा का पात्र बिल्कुल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि बस कार्य करना ही बहुत बड़ी बात है शनिदेव के लिए। परिश्रम तो हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। सफलता उसके मुताबिक क्यों नहीं मिल रही? सफलता नियत के मुताबिक मिलती है, समझ लेना, बॉटम लाइन है ये। बहुत सारे लोग हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, ना बच्चों का ध्यान है, ना बीबी का ध्यान है, ना समय दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे। तो ये होता है कि डिसिप्लिन का ना होना लाइफ में, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे, अपने ही माता पिता को आप कष्ट दे रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं, तो यही सब एरर्स हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, अगले मार्च तक ढैया है। तो मार्च में जब आपकी ढैया समाप्त होने वाली है, उसके पहले के जो ये 4.5 महीने हैं ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। केवल मेरे अच्छे भविष्य को बता देने से आपके साथ वो घटित नहीं होगा। आपका अच्छा समय घटित तब होगा जब आप अपने कर्म और नियत से वो चीजें घटित होने देंगे, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके करियर में लाभ की स्थिति बन रही है, तो लाभ कब मिलेगा? जब आप परिश्रम करेंगे। वेरी सिंपल। नियत अच्छी रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वहां मुसीबत आएगी फिर। अब मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूं, फिर आपको उपाय बताकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए, कॉमन बातें यह है कि इस वक्री गति के दौरान थोड़ी सी असंतुष्टि का भाव सभी में रहेगा, किसी के शनि शुभ हो या अशुभ हो, असंतुष्टि का भाव रहेगा, खिन्नता का भाव रहेगा। इस बीच आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं नौकरी से खुश नहीं हूं, अपने बिजनेस से खुश नहीं हूं, अपने परिवार से खुश नहीं हूं, ऐसा मन में आएगा विचार। तो इन नेगेटिव विचारों से दूर रहें, पॉजिटिविटी के साथ रहें, हर चीज को सकारात्मक पहलू से देखें। आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं कुछ उपाय बताकर जा रहा हूं। पहला उपाय, देखो, शनिदेव आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। अगर आपके कर्म बुरे रहे पिछले जन्म में, या आपकी नियत बुरी है अभी, तो आपको शनिदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, कितना भी सिर पटक लो। लेकिन आप सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो, क्योंकि हनुमान जी को वचन दिया हुआ है शनिदेव ने कि आपके भक्त को मैं कष्ट नहीं दूंगा, उन पर वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। कमिटमेंट की बात आ जाती है, और शनिदेव हैं ही प्लैनेट कमिटमेंट के। तो शनिदेव के चरणों में गिरने से अच्छा है आप हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, और झूठी भक्ति नहीं। मैंने क्या बोला? शनिदेव ने क्या कमिटमेंट की है? ध्यान देना, शनिदेव ने क्या कमिटमेंट की है? मैं तुम्हारे भक्त को कष्ट नहीं दूंगा। भक्त को, कुछ लोग सुबह उठेंगे डर से सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लिया कि ढैया चल रही है, कोई संकट आने वाला है, किसी दुश्मन ने थोड़ी दबिश बनाई, थोड़ा कर्ज क्या हो गया जी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे डर से। भक्ति नहीं है दिल में, 10 मिनट आराम से बैठ नहीं सकते पूजा करने, बस डर से पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, उसे भक्ति नहीं कहते। सुंदरकांड ब्रह्मास्त्र है। हनुमान जी को आसन देकर सुंदरकांड का पाठ करें, और इस तरीके से पाठ करें जैसे हनुमान जी को आप वो पाठ सुना रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने वचन दिया हुआ है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होगा भक्ति भाव से, यहां भी भक्ति भाव से, मैं वहां सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहूंगा।
वहां भी भक्ति चाहिए। तो यहां पर क्या बता रहे हैं भगवान, यहां भी आप छल करोगे पूजा करने में तो थोड़ी शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे या हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट होना है जैसे आप अपने माता पिता से कनेक्ट होते हो, है ना। माता पिता से कुछ लेना होता है तो क्या करते हो आप, बड़े प्यार से जाते हो, गले मिलते हो, पैर दबाते हो, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। और वहीं पे आप बदतमीजी से अपने माता पिता से बोलोगे तो आपके हक का भी अगर आपको देना होगा ना तो चैरिटी कर देंगे, आपको नहीं देंगे। ऐसा भी होता है ना, सुना है ना आपने कि अपने औलाद को ही बेदखल कर दिया, बदतमीज औलाद को। तो शनिदेव का यही ट्रांसलेशन है भाई साहब, बड़ा सरल है उपाय। पूजा करें, लोग पूछते हैं रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, बता दिया। कोई लाभ नहीं होगा रेमेडी को करने का जब तक दिल में भक्ति नहीं है। तो मैं ओरिजिनल आपको इसका जो एक कहते हैं ना कि अंदर की बात, जहां गलतियां हो रही है वो बता रहा हूं। तो हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, लेकिन भक्ति से कीजिए। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इसे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए, श्री राम भगवान की भक्ति कीजिए। विष्णु, श्री राम, कृष्ण सब एक ही हैं। नारायण स्वामी उनके भगवान श्री कृष्ण उपासक हैं। तो जब आप उनकी भक्ति करेंगे तो ये अपने आप एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेंगे शनिदेव कि भाई ये तो मेरे इष्ट देव के भक्त हैं तो इन्हें कष्ट नहीं देना है ना। तो ये दो उपाय आप करें, साथ ही हर तरह से कोई बाधा नहीं आएगी। कोशिश करें अपने नियत को परिवर्तित करने का। लोग समाज में इस तरीके से रहते हैं जैसे अपने आप को दिखाते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको अपने ऐप दिखेंगे। उसे बदलना है। किसी के लिए जो मैं नियत बोल रहा हूं, क्या करना है देखिए, बहुत ही सिंपल है। कोई भी नेगेटिव बातें सुननी नहीं है, नंबर 1, बोलनी नहीं है, नंबर 2। नेगेटिव सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। कोई अगर नेगेटिव किसी के बारे में बात करा, वहां से हट जाओ। कोई जरूरी नहीं कि उससे लड़ाई करनी है, वहां से हट जाओ। नो नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजें ना तो सुनिए ना तो बोलिए। 2 बातें हो गई। मन में ना तो सोचिए ना तो कीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। मन से भी गलत सोच रहे हैं, मन में भी सोच लिया, किसी पराई नारी के बारे में सोच लिया, किसी का धन हड़पने के बारे में सोच लिया, जमीन जायदाद हड़पने के बारे में सोच लिया। भले ही ना हड़पो, गलत सोचा भी तो भी पाप की श्रेणी में शनिदेव इसे रखते हैं। पाप है ये, करना तो दूर है, वो तो फिर घृष्ट पाप है। शास्त्रों में शनिदेव को संहारक बोला गया है, संहारक। तो शनिदेव से क्यों डरते हो? संहारक बोल दिया तो डरने लगोगे? नहीं, सबसे बड़े संहारक तो हैं देवों के देव महादेव, है ना। पालन करता विष्णु भगवान, संहारक कौन है? शंकर भगवान। लेकिन करते हो ना पूजा भक्ति भाव से, तो शनिदेव से क्यों डरते हो? शनिदेव भी संहारक हैं। तो यहां तो ये लेसन दे रहे हैं, एक पिता की तरह, एक टीचर की तरह, शिक्षक की तरह, छड़ी लेकर सिर्फ आपको थोड़ी सी सजा देकर बोले बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा, बस। और अगर आप सुधर जाते हो तो गले लगाकर इतना प्यार करते हैं कि रंग से राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। शनि मंदिर जाते रहें, भक्ति भाव से शनिदेव से जुड़े रहें, और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है पूजा पाठ से भी अधिक वो अपने कर्मों पर रखना है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरी शुभकामना है कि शनिदेव के वक्री 139 डेज आपके जीवन में हर तरह की सफलता को लेकर आए, आपके दुखों को कम करें, उत्तम स्वास्थ्य और हर तरह से आपके परिवार में खुशियां रखें। दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि
आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वहीं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।